हेलो गाइस, तो नया वीडियो लेके मैं आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को भली भांति तरीके से पता है कि क्लास 6 एनसीईआरटी की मैथ हम लोग शुरू किए हैं बच्चों, जिसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कराया था। अब मैं इसमें प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कराने वाली हूँ। जो बच्चे इससे पहले का वीडियो ना देखे वो जाके वॉच कर ले, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को हम कर देंगे स्टार्ट। बस उससे पहले थोड़ा सा आप लोग का टाइम लेंगे। मैं बता दूं बच्चों कि आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसका नाम मैंने बदल के वर्ड ऑफ अनामिका शूद्र कर दिया है। जाके आप लोग उसे जरूर विजिट कर लीजिएगा बच्चों। बिकॉज आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा जो टीचर डे वाला वर्ड ऑफ, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, अनामिका शूद्र। वैसे भी मैंने इसके बायो में लिंक दे रखी है, आप लोग वहां से जाके अबाउट में मतलब विजिट कर लीजिएगा चैनल को। तो आप लोग को पता है कि 5 सितंबर को टीचर डे है और उस पर इस चैनल पे ब्लॉग आएगा टीचर डे वाला। तो आप लोग उसके लिए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग ब्लॉग देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम शुरू कर देते हैं अपने इस चैप्टर को। अभी चलिए इसको हम बाद में लिख देंगे कहीं किसी तरह। चलिए, क्वेश्चंस आपको दिखेगा इधर साइड स्क्रीन पे, और मैं यहाँ कॉपी में मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं वहां से पढ़ के हल करूंगी। आपके इसमें कुल मिला के 12 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है आपके इस प्रश्नावली 1.2 में? 12 क्वेश्चंस है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा गाइस नीचे देख लो, दिख रहा होगा कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। किसी विद्यालय में केवल 4 डेज के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, 4 दिनों के लिए आयोजित हुए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, अंतिम, यानी 4th डे ना, क्योंकि 4 ही दिन का था। हुआ क्या कि पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812 यानी 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकटें बेची गई। क्या की गई बच्चों? टिकटें बेची गई। तो हमें बताना है कि इन 4 दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है। कितना ऐसे क्वेश्चन है, इससे केवल और केवल आप लोग को जोड़ना है। बस कह रहा है कि 4 दिन की प्रदर्शनी लगी स्कूल में, पहले दिन में इतने टिकट बिचे, दूसरे दिन में इतने टिकट, तीसरे दिन में इतने और चौथे दिन में इतने टिकट। तो हमें बताना है कि कुल कितने टिकट बिचे, कुल टिकट कितने बिचे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि करना क्या है। क्या करना है बच्चों, इसमें हमें केवल ऐड करना है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप जब इसे जोड़ लोगे तो आ जाएगा बच्चों, कुछ यूं करके आपका उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो आइए जोड़ लेते हैं। 1 2 1 3 और 4 3 7 हो जाएगा, लिख दिया। 5, देखिए 5 5 10, 10 1 11, 11 9 20, हाँ 0 आ जाएगा, हासिल 2। इधर से करें, देखिए 7 0 0 और 7 8 7, 8 7 क्या होता है बच्चों, 15। 15 में जोड़ोगे तो 15 और 2 इधर था 17, 17 के साथ हासिल 1 आ जाएगा। तो 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 1 7, जोड़ लिया, आ गया 7707 टिकटें बेची गई। तो पहला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल था, केवल ऐड करना था, आ गया। चलिए, ये हमारे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने हल किया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। शेखर क्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। वह टेस्ट मैचों में अब तक उसने, देखिए शेखर कोई प्रसिद्ध क्रिकेटर था, उसने अब तक टेस्ट मैचों में कुल मिला के 6980 रनों को बनाया है। कितने रनों को बनाया है? 6980 रनों को बनाया है। फिर कह रहा है, बना चुका है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। शेखर भाई जो प्रसिद्ध क्रिकेटर था, उसने इतने रन को बनाया है, उसका टारगेट है 10,000, मीन्स वो 10,000 रन को बच्चों बनाना चाहता है, लेकिन उसने 6980 रन को बनाए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि उसे और कितने रनों की आवश्यकता है, उसे और कितने रनों की आवश्यकता है 10,000 रन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप दिमाग लगाओ, 20 इसी में रह गया 7,000 होने के लिए, है ना।
20 अगर इसमें हम मिला दे तो 7,000 हो जाएगा। 7,000 के बाद 7 3 10,000, यानी 7,000 में 3,000 मिलाएंगे तो 10,000 प्लस 20 ये, यानी बच्चों 3,020 रनों की उसे और जरूरत है इस रन से इस रन में आने में, क्योंकि उसके पास इतना उसने बना रखा है, इतना उस बनाना चाहता है, यानी 3,020 रन और बनाए तो कहीं जाके वो 10,000 रनों को कंप्लीट कर पाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया भी था बच्चों कि भाई आपके इस चैप्टर में केवल प्लस माइनस गुणा भाग है बच्चों। देखिएगा आप, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बस वीडियो को समझते रहिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन की एक चुनाव में सफल विद्यार्थी कितने हैं भाई, प्रत्याशी है, ठीक है, सॉरी विद्यार्थी ने, एक चुनाव था, ठीक है, एक चुनाव है जिसमें सफल प्रत्याशी, यानी भाई चुनाव आप लोग के गांव में भी होता होगा प्रधानी वाला ना, और बाकी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा क्योंकि क्लास 6 के बच्चे और कहाँ जा सकते हैं। तो एक जो चुनाव हुआ उसमें सफल प्रत्याशी, यानी जो व्यक्ति चुनाव जीता ग्राम पंचायती वाला, आपके यहाँ मान लीजिए वो पंचायत मतलब वो जो मुखिया मतलब गांव के बनते हैं ना, वो वाला चुनाव हुआ, उसमें जो व्यक्ति जीता उसमें 57,750 वोट हासिल किए। कितने वोट हासिल किए? 50, वो भी 57,750 वोट को हासिल किया, मत प्राप्त किए, मत मतलब वोट ही होते हैं, ठीक है। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब उसके लगे, निकटतम मतलब लगे का होता है, करीबी, अगर अपनी भाषा में समझा जाए तो निकटतम मीन्स लगे ही कहेंगे ना भाई, वो मेरे लगे बैठा था। तो कह रहा है कि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मीन्स कम्पिटिटिव, यानी कंपटीशन जिसके साथ उसका चल रहा था कंपिटिटिव ना, तो उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उसने 34,807 गलत है, यहाँ 5,77,500 वोट है, 5,77,500 वोट है, यहाँ 3,48,700 वोट ये पाया था। जो जीता था वो इतना पाया, और उसके सबसे करीब का प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटिव था उसने इतना पाया है। ये हमें से पूछ क्वेश्चन में रहा है कि सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता, मतलब जो प्रत्याशी सफल हुआ है भाई, जीता तो यही था, ठीक है, जीता यही था, इसके जो जीता इसके बाद देखिए जीता ये था, इसके बाद नंबर लग रहा था इसका, तो हमें बताना है कि ये जो जीता है वो इससे कितने अधिक वोटों से जीता है, कितने अधिक वोटों को जीता है। तो भाई करना क्या है कि 5,77,500 में आप घटा दीजिए 3,48,700 को, इसी को यदि हम लोग घटा दे बच्चों तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा, चलिए हासिल लीजिए, 7 है उधर, एक हासिल देगा 15 में से 60 जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, यहाँ 6 बच जाएगा, ये इसे एक हासिल देगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 16 में से 8 8 16, फिर 8 बच जाएगा, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी इतने वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी क्या हो गया, विजयी हो गया था। अगर मतलब कि ये जो दूसरा प्रत्याशी था, जो उसके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी था, उससे ये जीतने वाला प्रत्याशी 2,28,800 वोट ज्यादा पाया था, यही हमसे पूछ रहा था, यानी घटा दो, बहुत ही सिंपल था, आ जाएगा तुरंत। चलिए चौथे प्रश्न में बात करते हैं बच्चों। चौथे प्रश्न में क्या है आइए फट से देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में है कि कृति, भाई कृति है वो किताबें बेचती है, क्या करती है, कृति नाम की कोई लड़की है वो किताब बेचती है, क्या करती है बच्चों, बुक स्टोर में। कृति बुक स्टोर में जून के प्रथम वीक में आयन सप्ताह में 2,85,000 लिख दो, 2,85,991 2,85,991 मूल्य की पुस्तक बेची। मतलब जो प्रीति थी उसने जून के पहले सप्ताह में ही 2,85,991 की बुक बेच दी। पता नहीं साल भर में लोग इतना कमा लेते कि नहीं, वो एक हफ्ते में कमा रही। भाई सवाल हल करने से मतलब है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, मतलब जून के पहले सप्ताह में इतना, और दूसरे सप्ताह में उसने 4 लाख, फर्स्ट वीक यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक, और दूसरे सप्ताह में 4,768,000 रुपए उसने कमाए दूसरे सप्ताह में। किसमें कमाया, दूसरे सप्ताह में। अब देखिए क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिक्री बताइए, मतलब दोनों सप्ताह को मिला लिया जाए तो कुल कितने का फायदा हुआ है, चलिए बताइए।
9 6 15 हासिल आ जाएगा 1, 7 3 10 1 मतलब देखिए 7 2 9 9 1 10 0 हासिल 1 5 1 6 8 4 2 6। ये दोनों सप्ताह को मिलाकर है इक्वल क्या आया 1 वीक प्लस 2 वीक, दोनों को मिलाकर उसे इतना धन अर्जित किया। फिर कह रहा है कि और किस वीक में ज्यादा कमाई हुई है और कितनी ज्यादा कमाई हुई, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ 2 लाख यहाँ 4 लाख, यानी सेकंड वाले वीक में ज्यादा कमाई हुई है। कितनी ज्यादा हुई है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए फिर घटा देते हैं, ये उत्तर देख लीजिए, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का 4 लाख 7 मतलब 4 लाख इसमें से हम घटाते हैं 2,85,291, यहाँ आ जाएगा 7, ये उससे उधार लेगा तो 16 में से 9 घटाना है। क्या घटाना है 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, ये 5 1 1, यानी इतना उसने क्या किया बच्चों ज्यादा कमा लिया। सही है, सही लिखा होगा तो सही आया होगा, वही सही तो है ना। तो इतना क्या किया यानी उसने ज्यादा अर्न कर लिया। यहाँ 7 बचेगा, यहाँ भी 7 बचेगा और यहाँ 7 इससे एक उधार दिया था, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है। उसके बाद ये घटेगा नहीं तो इससे उधार लेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 9 तो 8, ठीक। बच्चों उत्तर घटाना तो सही है लेकिन 10 में इसने दोबारा क्यों घटाया, आपके जो बुक में आंसर दे रहा है ना वो दे रहा है 1,14,887 दे रहा है। कितना दे रहा है 1,14,887 दे रहा है और हमारा घटाने में इतना, रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे देखिए कैसे आप अपने उत्तर को सिद्ध कर सकते हो सही है कि गलत। देखिए इतना था ना पहले वीक में, अगर बुक के अनुसार उत्तर आया है हमारा, बुक के अनुसार आया 1,14,887, ज्यादा कमाया है तो भाई अगर ये धनराशि इसमें जोड़ दे तो ये धनराशि आनी चाहिए। चलिए अब इसे जोड़ के देख लेते हैं, अगर आ जाएगा तो उत्तर सही है, किताब वाला हम लोगों का ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, नहीं आया तो हम लोगों का सही। यहाँ आ जाएगा 8, इसमें जोड़ेंगे तो 6, यहाँ आ जाएगा 1, 8 2 10 1 11 हासिल आ जाएगी 1, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर यहाँ हासिल, फिर यहाँ 10 यहाँ 4। तो देख सकते हैं बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 1 आया यहाँ 7, तो हमारा ये उत्तर क्या है राइट है, ठीक है। घटाया बच्चों सब सही है, अंक कहीं से मिस्टेक होगा, इस वजह से बुक का आंसर ऐसे आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कई बार बच्चों बुक के आंसर्स भी इधर उधर हो जाते हैं, तो बुक के उत्तर को लेके कभी परेशान नहीं होना चाहिए था। मैंने इसलिए आपको क्लियर करा दिया क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि मैम आपका गलत आया, किताब में इतना दे रहा, आपने गलत हल किया है, कमेंट बॉक्स भर देते हैं। तो उन बच्चों का डाउट भी दूर होना क्या था जरूरी था, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंक 6 2 7 4 3, अंक 5वां नंबर क्वेश्चन है अंक 6 2 4 7 3, ये 5 अंक है से प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, फिर सबसे छोटी संख्या बनाइए और फिर इसका अंतर बताइए। चलिए सबसे बड़ी बनाना है तो इसमें से जो सबसे बड़ी है उसे आगे लाइए, फिर उसके बाद सबसे छोटी बनाई तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। भाई इन्हीं दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, इन्हीं दोनों का हमसे अंतर पूछ रहा है। तो चलिए फिर घटा देते हैं, तो ये इससे उधार लेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा, तो ये इससे उधार लेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया, ये इससे उधार लेगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, ये आ गया उत्तर हमारा। ये बच्चों क्या है, इन दोनों इस संख्या से सबसे बड़ी संख्या हमने बनाई और फिर सबसे छोटी बनाई, उसके बाद अंतर निकाल दिए। चलिए 6 नंबर देखिए बच्चों, 6 नंबर प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न में है
कि एक मशीन औसतन एक दिन में, कोई मशीन है वो औसतन एक दिन में क्या करती है बच्चों, वो 2825 वो कोई मशीन है वो औसतन एक दिन में 2825 पेंच को बनाती है। तो हमसे कहा जा रहा है जनवरी सन 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए होंगे। जनवरी सन 2006 में, तो पहले आप हमें ये बताइए जनवरी में कितने दिन, जनवरी में एक महीना, जनवरी में भाई जनवरी में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30 दिन। यदि औसतन वो एक दिन में इतना बना देती है तो हमसे 30 दिन का पूछा है, तो 28 25 गुणे 30, चलिए 3 5 15 हासिल 1, 3 दूने 6 1 7, 3 8 24 हासिल 2 लग जाएगी, और 3 दूना 6 2 8, पीछे 1 0 है लिख लीजिए, यानी इतने पेंच को वो क्या कर देगी बच्चों, बना लेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनवरी। वैसे बच्चों जनवरी में 30 नहीं 31 दिन होते हैं, यहीं पे मिस्टेक हो गया ना, पता नहीं कहाँ से ख्याल आ रहा था। चलिए थोड़ा सा समझिएगा आप लोग बात को। अब गुणा करते हैं, ठीक है। अब गुणा वैसे नहीं कर पाएंगे, अब गुणा हमें ऐसे लिख के करना पड़ेगा। तो 3 5 15 हासिल 1, 3 दूने 6 1 7, 3 8 24 हासिल लगे 2, 3 दूने 6 2 6 2 8, 3 दूनी 6 2 8, 5 7 8 7 क्या हो जाता है बच्चों, 15 7 8। ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब राइट है बच्चों, थोड़ा सा मतलब पता नहीं कहाँ से 30 लिख दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक तो बच्चों गर्मी इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, तो भाई बारिश होने का नाम ही नहीं लेती जल्दी, और जब होती है तो फिर घर द्वार सब बह जाता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी के पास 78,592 थे, क्या थे, रुपए, ठीक है। एक व्यापारी के पास, कैसा नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, क्या थे बच्चों, 592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। ये जो व्यापारी था उसके पास इतना पैसा था, उसने कहा कि मैं 40 रेडियो खरीदूंगा। बाद में उसे पता चला कि एक रेडियो का मूल्य 1200 है। तो बताइए कि इस खरीदारी को करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी। तो आप बताइए, उसे 40 रेडियो खरीदना था, एक रेडियो का मूल्य 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य 12 चौके 48 आ जाएगा, यानी 40 रेडियो का मूल्य 48,000 आ जाएगा। 78,592 में घटा दीजिए 48,000, तो यहाँ 2 9 5 8, यहाँ आ जाएगा 3, यानी 30,592 रुपए उसके शेष बच जाएंगे 40 रेडियो को खरीदने के बाद। इतना रुपए था, 40 रेडियो, एक रेडियो 1200 में, कुल मिला के रेडियो उसने 4800 रुपए का खरीद लिया। कितनी धनराशि शेष बची, तो 30,592 रुपए क्या हुए, उसके शेष बचे रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रुक जाइए थोड़ा सा बच्चों, दिखाते हैं आप लोग को, बड़ी गर्मी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसे इरेज करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन है इसमें। 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक रहा होगा। कोई एक विद्यार्थी था, उससे 7,236 में 36 में गुणा करने के लिए 56 से बोला गया। किससे बोला गया, 56 से, लेकिन उसने इस संख्या में गुणा कर दिया 65 से। किससे कर दिया, 65 से। अब यहाँ जो उत्तर आएगा, मतलब जिससे विद्यार्थी ने इससे गुणा किया, लेकिन करने के लिए इससे बोला गया था, तो यहाँ जो विद्यार्थी का आएगा उत्तर, और जो सही उत्तर होगा उससे कितना ज्यादा विद्यार्थी ने लाया था, यही हमें बताना है। तो जो विद्यार्थी ने गुणा किया था बच्चों, इसका जो हल करने पे मान आया था, वो आया था 47,340, मतलब 4,70,340 जो विद्यार्थी ने गुणा किया था वो आया था। और जो रियल में यदि आप इसमें 56 से गुणा करोगे तो आएगा 4,05,000,
4,05,216 क्या आएगा? 4,05,216। रियल में यदि आप इसमें गुणा करो 56 से तो इतना आएगा। विद्यार्थी ने 65 से गुणा कर दिया था, इसलिए इतना आ गया। हमसे पूछ रहा है कितना अधिक आया था जब बच्चे ने यानी विद्यार्थी ने गुणा किया था बच्चों। तो आप इसे जब घटा दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 65,124 आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 65,124 इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर जाएगा। नहीं तो अगर नहीं आया, चलिए आइए घटा देते हैं आप लोग के समक्ष ही, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 40, 5, 2, 1, 6 यहाँ ये उससे हासिल लेगा तो 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ये इससे हासिल लेगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 0। देख लीजिए यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन बच्चों। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है 40 मीटर कपड़े में से। ठीक है, देखिए एक कमीज के लिए इतना कपड़ा चाहिए लेकिन उसके पास 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष रह जाएगा? तो सबसे पहले आप हमें बताइए 2 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी एक कमीज को सीने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए। ये जो लिखा था मीटर और सेंटीमीटर में था, अब ये कितना है? 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर है। जरा दिमाग लगाइए, मीटर है भाई, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए, यानी 100 से गुणा, क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी इतना मीटर उसके पास कपड़ा है, एक कमीज बनेगी तो इतना मीटर कपड़ा लगेगा। तो हमसे कह रहा है कितनी कमीज बनेगी और कितने कपड़े शेष रह जाएंगे। तो 215 से भाग लगाइए 4000 में। 215 से भाग लगाइए 4000 में और बताइए पहली बारी में कितना जाएगा? एक ही बार जाएगा बच्चों, एक ही बार जाएगा। यहाँ आएगा 215, इससे एक उधार लेगा तो यहाँ 5, 9 में से 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ 3 में से यहाँ 1 आ जाएगा। फिर ये 1 0 उतर आएगा। क्या? 1 0 उतर आएगा। अब इसको हम 2 8 16 8 बार ले चलते हैं। तो देखिए 8 पंजे 40, हासिल लग जाएगा 4, 8 का नाम 8, 8 4 12, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 आ जाएगा। घटा दीजिए यहाँ तो 130, यानी 18 कमीजें बनेंगी। 4000 मीटर कपड़े में 215 मीटर की एक कमीज बनती है, तो 4000 मीटर कपड़े में 18 कमीजें बन जाएगी और 130 मीटर कपड़ा शेष भी रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दवाई को बक्से में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। 4 किलोग्राम और कितना है? 500 ग्राम है। ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन दवाइयों के बारे में बात है। एक वैन है जिसमें कुल केवल 8 किलोग्राम से ज्यादा चीजों को आप नहीं भर सकते हो। तो कह रहा है कि अधिक नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? देखिए एक बक्से का भार इतना है और एक वैन में केवल इतना ही भर सकते हैं, इससे ज्यादा वेट से चीजें आप नहीं रख सकते हो। तो बताओ कि दवा के कितने बक्से उस वैन में हम भर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये किलोग्राम नहीं, ये किलो, आप सही है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ये 8 किलोग्राम है। तो इन सब को भी सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? ग्राम में बदलना चाहिए। किस में बदलना चाहिए? ग्राम में, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए इकाई बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर होनी चाहिए? इकाई। और आप यहाँ देख रहे हो इकाई तो दूर दूर तक कोई बराबर नहीं, क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। तो चलिए एक मैं बता दूं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम में, सही था? हाँ देखिए इसमें जब एक में 1000 ग्राम होता है तो 4 किलोग्राम में 4000 किलोग्राम होगा, 4000 ग्राम होगा। ठीक है,
तो 4 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 4000 ग्राम होगा। यहाँ 500 ग्राम ऑलरेडी था, तो इसे भी ऐड कर लो। यानी एक दवाई के बक्से का भार 4500 ग्राम था। कितना था, 4500 ग्राम था एक दवा के बक्से का भार। और वैन में कुल 800 केजी की चीजों को लादा जा सकता है, तो ये भी किलोग्राम में है, इसे भी हम ग्राम में बदलते हैं, तो इसमें भी 1000 से गुणा होगा। तो यहाँ आ जाएगा कुछ यूं। अब इसमें हम 4500 से लगाएंगे भाग, किससे लगाएंगे, 4500 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, काटिए, 5 नवा 45, 5 एकम नाम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30 और फिर 2 जीरो। 9 से इसे हम काट दे तो क्या ये कटेगा, चलिए देखते हैं। वैसे कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा, देखते हैं। ऐसे 9 से कहीं ऐसे दूर साइड में भाग लगाइए। 9 का 9 बार जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 9 सते 56, 9 8 72, नहीं 9 सते कितना होता है, यहाँ 1 बार गया है ना, देखिए 9 बचे 45 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, फिर 7 बच जाएगा, यानी फिर 963 ही हो जाएगा, फिर 7 बच जाएगा। अब दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी आप ऐसे 177 ही डिब्बों को लाद पाओगे उस गाड़ी में। कितने, 177 डिब्बों को लाद पाओगे उस जो 800 किलोग्राम की वैन है। मतलब बच्चों क्वेश्चन को आप समझिए जरा सा कि एक दवाई के बॉक्स का जो भार था वो 4 किलोग्राम और 500 ग्राम था, और जब एक वैन को बुलाया गया उसे ले जाने के लिए, तो उस वैन वाले ने कहा कि भाई मेरे में केवल 800 किलोग्राम से ज्यादा चीजों को मैं नहीं लाद पाऊंगा। तो वो कहा कि बताओ कितने बक्से दवाई के चढ़ेंगे। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, भाई इसके लिए यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जब 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम था, यानी एक दवाई के बॉक्स का जो भार था वो 4500 ग्राम था। और जब मैंने इसको ग्राम में बदला तो 5 लाख ग्राम आया। कितना आया, यानी उस वैन में 5 लाख ग्राम चीजें भरी जा सकती हैं। तो भाई भाग दे दिया तो आया 177 दशमलव। दशमलव को हटाइए, 177 क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न को थोड़ा समझिए, क्या कह रहा है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी को तय की गई कुल दूरी बताइए। एक लड़का है, उसके घर से उसकी स्कूल 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो सबसे पहले इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर, और ये भी मीटर है तो जोड़ लीजिए। यानी उस विद्यार्थी की घर से दूरी 1875 मीटर थी। वो एक दिन में 2 बार जाता है, एक दिन में 2 बार जाता है। जब एक दिन में 2 बार जाता है तो 6 दिन में 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और एक बार में उसे इतनी मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, तो 12 बार में, चलिए गुणा कर लेते हैं। 12 पंजे 60, हासिल लागे 6, और 12 सत्ते 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, जीरो हासिल आ जाएगी 9। और 12 अट्ठे क्या होता है, 96। 12 अट्ठे क्या होगा, 96। 96, 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5, यानी 105, हासिल 10 आ जाएगी। और 12 का नंबर 12, 10 बच्चों क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। यानी वो कुल मिला के 22 में, ऐसे इसको हटाइए पहले। अभी ये जो है ना मीटर आया, यानी वो 22,500 मीटर दूरी को तय करता है। कितना, 22,500 मीटर दूरी को तय करता है। यदि किलोमीटर में इसे बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 1000 से इसमें भाग दे दीजिए। तो नीचे 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आ जाएगा इसका सही उत्तर 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ बच्चों के तरीके आप लोगों को जोड़ जोड़ के उंगलियों पे समझा रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 6 के बच्चे हो। आप लोग को समझना अभी बहुत जरूरी है।
इसी मैथ इसी क्लास 6 के ही आपके क्लास 6 से आपकी सारी चीज़ें बच्चों शुरू हो जाती हैं। यही से आपके सब्जेक्ट में जो साइंस होगी, जो इतिहास होगा, वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता। क्या कर सकते हैं। चलिए अगला एक आखिरी क्वेश्चन कि एक बर्तन में 4 लीटर 50 मिलीलीटर, देखिए कितना ज़्यादा, कितना भाई, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, ठीक है, इसे ऐसे नहीं, ml मिलीलीटर, ठीक है। 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। 25 मिलीलीटर मतलब 25 मिलीलीटर की एक ग्लास है, क्या है, ग्लास है। बताइए कि ऐसे कितनी ग्लासें भरी जा सकती हैं यदि दही इतनी है तो। अब आपको बता दें कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर हो जाएगा 4000 मिलीलीटर प्लस 5000 और था मिलीलीटर, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। क्या आ जाएगा, यानी कुल दही हमारे पास 4500 मिलीलीटर थी और जो गिलास थी उसमें केवल 25 मिलीलीटर आती है। भाग दे दीजिए, पता चल जाएगी कितने गिलासें भरी जा सकती हैं। 25 से करना 25 बचेगा 20, 25 अट्ठे 200, पीछे एक 0 यानी 180 गिलासें भरी जा सकती हैं। आ गया हमारा उत्तर। तो बच्चों आज आपकी अभ्यास प्रश्नावली 1.2 भी फिनिश हो